नमस्कार दोस्तों, स्पार्टन C1130F6 मॉडल टावर क्रेन की ये स्लोइंग को छोड़ के ट्रॉली और हॉइस्ट VFD जिसमें PLC मित्सुबिशी का FX सीरीज़ का लगा हुआ है, वो पैनल के बारे में आज हम आए थे। और इसमें ये जो ट्रॉली का VFD आपको दिख रहा है ATV 71 मेक स्नाइडर 7.5 HP 5.5 किलोवाट, वो VFD में INF4 फॉल्ट आ रहा था। VFD रिपेयरिंग होके आया है और फॉल्ट भी क्लियर हो गया है। अभी इसमें प्रोग्रामिंग कैसे होता है, क्या प्रोग्राम इसमें डाला गया है और वायरिंग, कंट्रोल और पावर, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे दोस्त ऑपरेटर मसूद जी, हाथ दिखाइए। ये मसूद जी है, हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। वहाँ पे जो सिंकॉन की कैन आपको दिख रही है, वहाँ के ऑपरेटर है ये। और यहाँ पे VFD का ट्रॉली का टेस्टिंग करने का था, इसके लिए हमारे साथ आए हुए हैं। लंच टाइम में फिर भी वो हमारा साथ दे रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको कंट्रोल वायरिंग समझाता हूँ। तो देखिए, इसमें ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पे आपको स्नाइडर की VFD में यहाँ पे उसका डायग्राम मिल जाएगा। कोई VFD में अगर ये पेज निकल गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे भी प्रिंट किया रहता है टर्मिनल स्ट्रिप, जो हरे कलर का दिख रहा है आपको, ये टर्मिनल स्ट्रिप है, ठीक है। अभी इसमें नीचे की बाजू आपको प्रिंट किया हुआ दिख रहा है P24 और PWR, उसका लिंक लगा रहता है, +24 और PWR का। यहाँ पे ये लिंक लगा रहेगा, और लिंक निकल गया है या नहीं लगा है तो PRA का सिंबल आ जाता है। और ये आपका कॉमन रहेगा VFD का, ठीक है। उसके साथ में LI1, LI2, LI3, LI4 सभी लॉजिक इनपुट रहता है। अगर आपको दिख रहा है क्लियर से, मैं जूम कर रहा हूँ, देखिए LI1 यहाँ पे है, LI2, LI3, LI4। यहाँ पे Y10, Y11, Y12, Y13 सीरीज से तार लगे रहते हैं। Y10, Y11, Y12 और Y13, वो जो तार आते हैं वो PLC में से आउटपुट में से आते हैं। और ऊपर की साइड पे आपको दिख रहा होगा R1A, R1C, जिसमें दो लाल तार अलग से लगाए गए हैं। और उसके बाजू में R2A और R2C, वो सेकंड रिले है, ब्रेक रिले में ऑपरेट किया गया है। और कैसे प्रोग्राम किया गया है वो प्रोग्रामिंग में जानेंगे, लेकिन कनेक्शन आप देख लो। LI1 आउट है, LI2 इन है, LI3 फर्स्ट स्पीड है, LI4 है वो सेकंड स्पीड है। LI3, LI4 साथ में आएंगे, मतलब Y13 और Y14 जब साथ में ऑन होंगे PLC से तो थर्ड स्पीड आएगा। तो ये कंट्रोल वायरिंग मैंने आपको बताया। अभी पावर वायरिंग भी देख लीजिएगा। पावर वायरिंग के लिए आपको इसमें मैं बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे नीचे के साइड में ऐसा कवर लगा हुआ मिलेगा आपको, इस तरह से कवर लगता है। कवर हमने निकाल दिया है ताकि मैं आपको क्लियर कट बता सकूं। इसमें RST या L1, L2, L3 पहले 3 पीछे भी साइड में लिखा हुआ रहता है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। उसमें 3 फेज इनपुट पावर रहेगा। PO उसमें प्लस पॉजिटिव DC रहता है। उसके बाजू में एक लिंक लगा रहेगा, सावधानी से इसको आप ऑपरेट करना, क्योंकि यहाँ पे 580 वॉट DC आता है। यहाँ पे PA प्लस है और उसके बाजू में PB है।
यहाँ पे PB, उसमें आपको DBR ब्रेकिंग रजिस्टर के तार लगाना है। PC माइनस को छोड़ देना है, गलती मत करना। वो DC वोल्टेज जो VFD जनरेट करता है उसका माइनस है, PC माइनस, उसको छोड़ देना है। उसके बाद T1, T2, T3 या UVW यहाँ पे प्रिंट किया हुआ आपको दिख जाएगा। हमने तार लगा लिए हैं तो वापस आपको खोल के मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन आप समझ लीजिएगा UVW या T1, T2, T3 ऑब्लिक में प्रिंट किया हुआ मिल जाएगा। वहाँ पे आपको 1, 2, 3 मोटर के तार लगाने हैं। तो ये आपका पावर वायरिंग हो गया। साथ में अर्थिंग, पोटेंशियल अर्थ यहाँ पे आपको लगा देना है VFD के बॉडी के साथ। यहाँ पे भी लगा सकते हैं और यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अगर मोटर का अर्थिंग का तार आया तो यहाँ पे लगा दीजिएगा, इनपुट पावर का अर्थिंग आता है तो यहाँ पे लगाना है। ठीक है, अभी मैं आपको प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊंगा। अभी देखिए, स्नाइडर की VFD में ख़ास तौर पे ATV71 में आपको RDY उसका मतलब है रेडी। VFD रेडी है, कुछ फॉल्ट नहीं है बंद कंडीशन में। अभी इसका प्रोग्राम में जाने के लिए आपको ENT एंटर प्रेस करना है। प्रोग्रामिंग मोड से बाहर आने के लिए ESC एस्केप प्रेस करना है। तो ESC स्टैंड्स फॉर एस्केप, बाहर आने के लिए ENT स्टैंड्स फॉर एंटर, प्रोग्रामिंग मेनू में एंटर होने के लिए। एंटर करने पे आपको मेनू दिख जाएगा। SIM सिंपली स्टार्ट मेनू है, SUP सुपरविज़न मॉनिटरिंग मेनू है, SET सेटिंग्स मेनू है, DRC मोटर के डेटा वाला मेनू है, IO इनपुट आउटपुट मेनू है, CTL कंट्रोल मेनू है, FUN फंक्शन लॉजिक मेनू है, FLT फॉल्ट मेनू है, COM कम्युनिकेशन मेनू है, FCS VFD को फैक्ट्री सेटिंग में डालने के लिए जो मेनू रहता है वो FCS अलग से दिया रहता है। COD अगर आपको पासवर्ड कुछ डालना है तो COD में आप मेनू में जाके आप एंटर करके डाल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद रहता है LSC एक्सेस लेवल। ठीक है, स्टैंडर्ड, बेसिक और एडवांस, ये 3 ऑप्शन इसमें रहते हैं। अब स्टैंडर्ड में अपना काम हो गया है तो एडवांस में जाने का ज़रूरत नहीं रहता है। और वापस घूम के हम SIM सिंपली मेनू में, सिंपली स्टार्ट मेनू में आ गए और वापस यही मेनू सब खुलने लगते हैं। अभी अपना जो VFD है जो ट्रॉली वाले फंक्शन पे लगा है, ट्रॉली जिसको नहीं पता है उनके लिए मैं बोल दूं कि बूम पे लोड को इन या आउट आगे पीछे करने के लिए जो फंक्शन इस्तेमाल में लेते हैं उसको बोलते हैं ट्रॉली। ट्रॉली इन और ट्रॉली आउट, तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। और उसकी मोटर यहाँ पे लगी रहती है, ये जो रोप ड्रम है उसके वो बाजू, बाहर की बाजू, और उसका कंट्रोलिंग ये वाली VFD से होता है। अभी जब VFD आपको सेट करना है तो सबसे पहले आपको जाने का है DRC मेनू में। सही दिख रहा है आपको? DRC मेनू में एंटर होना है। बेस फ्रीक्वेंसी है 50, मोटर का पावर 4.00 किलोवाट, NPR वोल्टेज 380, करंट मोटर का 8.7 एम्पियर, फ्रीक्वेंसी 50.0, और ये INSP को छोड़ देना है। NSP 1430 RPM, TFR मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 60.0 इसमें डाला गया है। और ट्यूनिंग स्टेटस डन, मतलब ट्यूनिंग कर दिया गया है। अगर जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बोल दूं कि आपको ट्यूनिंग करना है तो कैसे करना है। TUN में जाना है, वहाँ पे 9 लिखा रहेगा, ऐसा 9 लिखा रहेगा, आपको यस करना है और एंटर दबा के रखना है, छोड़ देना है, और DONE डन मतलब हो गया ऐसा लिख के आ जाएगा तो ट्यूनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इतना डेटा DRC मेनू में आपको पहले सेट करना है। मोटर का नेम प्लेट में जो भी लिखा है वो हिसाब से सेट करके ट्यूनिंग कर दो। उसके बाद आपको जाना है सेट मेनू में। सेट मेनू में जाके आपको ENT प्रेस करना है। ACC एक्सीलरेशन टाइम
मतलब 0 से लेके फुल स्पीड पे जो VFD जाएगी मोटर को लेके, मोटर को घुमाने के लिए जो फुल स्पीड में जाने का टाइमिंग है वो एक्सेलरेशन टाइम है 1.5 सेकंड्स। DEC डेसिलेशन टाइम, फुल स्पीड से 0 आने का जो टाइमिंग है 1.5 सेकंड डेसिलेशन टाइम। LSP मिनिमम स्पीड 0.2 हर्ट्स। HSP मैक्सिमम स्पीड लिमिट 60.0। ITH ट्रिपिंग करंट मतलब 11.9 एम्पियर के ऊपर जाएगा तो टाइमिंग के हिसाब से वो ट्रिप हो जाएगा। ITH थर्मल करंट बोलते हैं इसको। स्पीड प्रोपोर्शनल गेन 40 है। SIT 100 है। SFC 0 है। ये UFR टॉर्क है 100%। तो ये सब डेटा SLP 100% स्लिप कंपनसेशन है। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 4.0 किलोहर्ट्ज़। तो ये कुछ डेटा बाय डिफ़ॉल्ट रखे हुए। CLI 21.4 ये लास्ट है करंट लिमिट, ठीक है। तो इसके ऊपर जाने पे VFD ओवर करंट पे ट्रिप मारती है। ये फ्लक्स है FNO, उसको 9 रखना है, ठीक है। तो FLU कब ऑन करना है वो जब एप्लीकेशन आएगी वो हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। अभी SP2 सेट मेनू में है हम। SP2 का फर्स्ट स्पीड आएगा 15.0 हर्ट्ज़, सेकंड स्पीड है 35.0 हर्ट्ज़ और थर्ड स्पीड है SP4 55.0 हर्ट्ज़। तो ये 3 स्पीड के कमांड यहाँ से आते हैं। जो हमने आपको कंट्रोल वायरिंग दिखाया, ये देखिए ड्राइंग में अच्छे से आपको दिखेगा। LI1 LI2 के बाद LI3 में फर्स्ट स्पीड है, LI4 में सेकंड स्पीड है, LI3 LI4 साथ में आएंगे तो थर्ड स्पीड हो जाएगा। तो उसी का डेटा मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये ध्यान में दीजिएगा, SP4 थर्ड स्पीड हमने डाला हुआ है। वो स्पीड लॉजिक के हिसाब से इसमें डेटा डाला जाता है। इसमें जो डेटा डाला हुआ है वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो इतना सेट मेनू में आ गया। उसके बाद IO मेनू में जाना है। DRC हो गया। IO मेनू में आपको जाना है RRS रिवर्स इनेबल LI2 में डिफाइन किया गया है। किसी में रिवर्स नहीं चलता है तो उसमें आपको ऐसे 9 करके मिल जाएगा। तो आपको उसको LI2 पे ले लेना है तो आपका रिवर्स काम करने लगेगा, ठीक है। अभी इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमने प्रोग्राम किया है वो सच में किस तरह से इसमें दिखाता है। L1 असाइन फॉरवर्ड में मतलब ट्रॉली आगे, L2 असाइन रिवर्स में मतलब ट्रॉली पीछे, L3 असाइन PS2 मतलब सेकंड स्पीड 15 हर्ट्ज़, L4A ये अपना वो फर्स्ट स्पीड था, ये सेकंड स्पीड है। PS4 जो हमने SP3 में डाला हुआ है 35 हर्ट्ज़ और L3A और L4A को साथ में आएगा तो मिलेगा अपने को 55 हर्ट्ज़, ठीक है। अभी आगे जाएंगे FUN मेनू में। FUN मेनू में आपको रैंप टाइप लीनियर रखना है, स्टॉप टाइप भी रैंप मतलब लीनियर रखना है। और ADC है ऑटो DC इंजेक्शन, इसमें हमने 9 करके रखा हुआ है। और PSS में PS2 LI3 पे है, ये भी देख लीजिएगा। PS4 LI4 पे है, PS8 LI5 पे है, लेकिन LI5 हमारे को ज़रूरत नहीं है एप्लीकेशन के हिसाब से, तो इसको छोड़ देना है। अभी आगे FLT फॉल्ट मेनू में आपको जाना है। ऑटो रिस्टार्ट में 9 है, उसको यस कर देना है ताकि कुछ अलार्म रहेगा तो VFD अपने आप ऑटो रिस्टार्ट कर देगा। तो आपको रिसेट करने की अलग से आवश्यकता की ज़रूरत नहीं है। OPL ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, आउटपुट फेस लॉस। अगर VFD में मोटर का कोई भी तार कट गया है या मोटर सिंगल फेसिंग हो गई है तो इसको VFD ट्रिप कर देगा OPF पे, ठीक है। तो ये इसको एस करना है, प्रोटेक्शन का पैरामीटर है। और एक पैरामीटर आएगा प्रोटेक्शन का, वो आएगा IPL इनपुट फेस लॉस। इनपुट फेस लॉस IPL, उसमें भी आपको यस करना है। 9 है तो यस करना ज़रूरी है, क्योंकि इनपुट का एक भी फेस कट जाएगा तो VFD ट्रिप हो जाएगी। और VFD का प्रोटेक्शन के लिए पैरामीटर बहुत ज़रूरी है। अभी प्रोग्रामिंग में जो आपको बताना और एक चीज़ रह गया है वो है रिले का फंक्शन, ठीक है।
जहाँ पे हमने आपको दिखाया था ना R1A और R2C, बराबर है। ये R1A और R1C है, ये R2A R2C है। दोनों का बारी बारी देख लेते हैं ताकि आपका ये VFD का जो भी आज का अपना वीडियो है वो कवर हो जाएगा। सबसे पहले आपको IO मेनू में जाना है। IO मेनू में जाके R1 आएगा, R1 आ गया। R1 स्मॉल लेटर में R और 1 और डैश, ये R1 रिले का फंक्शन है। इसको हमने रखा है रन पे। आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अपना एप्लीकेशन रन का है तो रन का हमने रखा हुआ है। रन होने पे X27 का सिंबल, सॉरी X27 का कमांड PLC में चला जाएगा और PLC को पता चल जाएगा कि VFD रन मोड में आ गई है। उसके बाद R2 हमने रखा है फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड अटेन, मतलब कि जब कुछ फ्रीक्वेंसी आएगी वो टाइम पे R2 ऑन होगा और उसका कनेक्शन हमने लिया हुआ है रिले वाली ब्रेक में, जो मैंने पहले आपको दिखाया। तो FTA फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड अटेन हमने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है R2 के लिए, और कितनी फ्रीक्वेंसी पे R2 ऑपरेट होगा उसको लिए आपको जाने का है सेट मेनू में। तो R2 FTA हो गया। उसके बाद आप चले जाइए सेट मेनू में। सेट मेनू में आपको जाना है FTD में। FTD का मतलब हुआ फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड। वो फ्रीक्वेंसी पे ब्रेक की रिले ऑन होगी और ट्रॉली की ब्रेक खुल जाएगी। FTD इसको हमने रखा है 1.0 हर्ट्ज, ठीक है। तो इतना करने पे आपका प्रोग्राम ट्रॉली फंक्शन में रेडी हो जाएगा। एप्लीकेशन के हिसाब से आपको एक्सीलरेशन टाइम, डिसेलरेशन टाइम और स्पीड का सेटिंग करना रहता है। और ब्रेकिंग रजिस्टर के लिए आपको पैरामीटर में बताना भूल गया, अभी वापस मैं दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको जाना है फंक्शन मेनू में। फंक्शन मेनू में जाना है RPT में। RPT में जाके आपको जाना है BRA में। BRA में जाके उसको यस होगा उसको नो कर देना है, ठीक है। नो करेंगे तो आपका ब्रेकिंग रजिस्टर का पैरामीटर इसमें इनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें टोटल VFD का वायरिंग और प्रोग्रामिंग हमने आपको दिखाने की, समझाने की कोशिश की है। आपको कुछ भी फॉल्ट इसमें लगे, कुछ भी डाउट लगे तो आप बेधड़क हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके रेफरेंस के लिए मैं स्क्रीन पे VFD का कनेक्शन और जो भी डेटा इसमें सेट करने का रहता है वो मैं दिखा रहा हूँ। आप इसको देख लीजिए, सर्किट डायग्राम और प्रोग्रामिंग, और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो मसूद जी रुखसत ले इनसे, व्यूअर्स को बाय बोल दीजिए। बाय। हमारा रुखसत जी आपको बाय बोल रहे हैं। आप यहाँ तक वीडियो में बने रहे, इसके लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। नॉलेज लेते रहिए, शेयर करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे रुखसत लेता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच।